क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर एनिमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर एनिमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री के पद पर। रूस के जार का अर्थ क्या होता है? रूस के जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो इसका आंसर होगा बरदौली जो आंदोलन हुआ था उस समय दी गई थी। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। लंदन में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा इसका आंसर होगा 1944 में। 1944 में। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। मेजनिंग का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? पुनः प्रतियोग्य संसाधन। मतलब इसका उपयोग हम पुनः कर सकते हैं। तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? 200 किलोमीटर। इसका आंसर होगा 200 किलोमीटर। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? 96.6%। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? चावल। पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? महाराष्ट्र आता है। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। बिहार की सीमा से रेखा मार्ग का कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा से रेखा मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा 6283 किलोमीटर। लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन अब्राहम लिंकन का है। नए विश्व सर्वश्रेष्ठ के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 71 करोड़। किसी व्यवस्था में के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं।
इसका आंसर होगा तीन स्तरीय। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? किस पार्टी को बहुमत मिला? तो इसका आंसर होगा जनता पार्टी को। जनता पार्टी को। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो इसका आंसर होगा महेंद्र सिंह टिकैत। तांडी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया? तांडी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश से। सतह में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सतह में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो इसका आंसर होगा क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। बहुदलीय। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? गोवा का। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय अधिक है? बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय अधिक है? पटना का। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता जब दुकानदार पे शिकायत करता है तो उसके आवेदन शुल्क कितना लगता है? इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है इसमें। 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसतन प्रति व्यक्ति आय क्या थी? 2008 से 2009 के अनुसार भारत के औसतन प्रति व्यक्ति आय कितनी है? इसका आंसर होगा 25,494 रुपया। वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं। देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं। तो इसका आंसर होगा 2। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? उत्तरी बिहार। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। भारत की तल्ली पर होने वाली कंपन किस नाम से जाना जाता है? महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी। मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिकता उपचार करनी चाहिए? जब कहीं कोई जल जाता है तो वह जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए? जले हुए स्थान पर कौन सा उपचार करना चाहिए? इसका आंसर होगा अस्पताल पहुंचाना चाहिए। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1867 ईस्वी में हुआ। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा जेम्स वाट ने। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा
इनमें से कोई नहीं, कहीं इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? गेहूँ, गेहूँ रबी फसल है। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। कृषि प्रकार में महिलाओं की साझेदारी है। कृषि प्रकार में महिलाओं की साझेदारी है। इसका आंसर होगा 40%। निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? बिहार। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है।